हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स डिकेन के बारे में। चार्ल्स डिकेन ही वाज अ फेमस नॉवेलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एरा और उनका जो टाइम पीरियड था वो 1812 से 1870 तक था। ठीक है। और इनके बारे में एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स हैं जो हम जान लेते हैं। दोस्तों, ही वाज born on 7th February 1812 at Landport in Hampshire and died on 9th June 1870। ठीक है। और ऑथर ऑफ विक्टोरियन एज, आप इसको याद रखेंगे। चार्ल्स डिकेन वाज ऑथर ऑफ विक्टोरियन एज एंड father, the name of his father was John Dickens. John Dickens. John Dickens. And he had started his career in writing in 1833। 1833 में ये लिखना शुरू किए थे। दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इसमें हम लोग देखेंगे चार्ल्स डिकेन से संबंधित कुछ एमसीक्यू और इस एमसीक्यू में मैं 20 क्वेश्चन लिया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेन इज ऑटोबायोग्राफिकल। तो ऑटोबायोग्राफिकल जो उनका वर्क था वो था डेविड कॉपरफील्ड, जो ऑप्शन डी है एंड दिस इज करेक्ट। डेविड कॉपरफील्ड काफ़ी अच्छा नॉवेल है, तो आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। और कुछ इम्पोर्टेंट जो भी इन चारों ऑप्शन में मैं आपको लिखा हूँ, ठीक है, सभी के सभी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। खास तौर से ये जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर आपका ये डेविड कॉपरफील्ड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो दोस्तों, मिनिमम मुझे लगता है कि 5 जो नॉवेल्स हैं चार्ल्स डिकन के वो तो पढ़ना ही चाहिए। अ, तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक के और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर कि अ टेल ऑफ टू सिटीज इज अ हिस्टोरिकल नॉवेल। मिस प्रोज अपीयर्स इन दिस नॉवेल। दिस नॉवेल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो जो अ टेल ऑफ टू सिटीज है, इसमें एक कैरेक्टर रहती है मिस प्रोज के नाम से। तो जो मिस प्रोज के नाम से रहती है, तो ये यहाँ पर राइटर पूछना चाहता है कि जो टेल ऑफ टू सिटीज है ना, वो किसके द्वारा इन्फ्लुएंस्ड की गई थी। तो टॉमस कार्लाइल भी विक्टोरियन एरा के एक महान राइटर थे। तो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन पर अपना व्यू दिया था, अपना वर्क लिखा था और उसी वर्क से इंस्पायर होकर के जो चार्ल्स डिकेन है टेल ऑफ टू सिटीज को लिखा था। ठीक है। विच बुक इज डिकेन्स फेवरेट बुक। डिकेन्स सेड ऑफ ऑल माई बुक्स आई लाइक दिस द बेस्ट। कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी चार्ल्स डिकेन की जो फेवरेट वर्क है वो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, चार्ल्स डिकेन का जो फेवरेट वर्क था वो यहाँ पर डेविड कॉपरफील्ड ही था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, विच नॉवेल ऑफ डिकेन्स इज अ सटायर ऑन द एब्यूजेस ऑफ ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसरी। तो सटायर के रूप में उन्होंने एक वर्क लिखा था। तो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दैट वर्क। दोस्तों, वो जो वर्क था वो ब्लीक हाउस था। सो हियर और ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और अब हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखते हैं। आई हैव worn my knees by writing on them on the old back row of the old gallery of the House of Commons. Whose comment is this? तो ये जो फेमस कमेंट कमेंट है वो जो है चार्ल्स डिकेन का है। इसका है चार्ल्स डिकेन का है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा।
This novel of Dickens begins with "It was the best of times, it was the worst of times." The novel is, ये जो नॉवेल है उसका आपको नाम बताना है। तो ये जो इसी लाइन से स्टार्ट होती है वो नॉवेल, जिसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर सही हो रहा है। दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डिकेंस यूजेस हिज अमेरिकन एक्सपीरियंसेस इन। तो डिकेंस ने जो अपना अमेरिका एक्सपीरियंस, जब वो अमेरिकन एक्सपीरियंस जब घूमने गए थे, तो उस जो वर्क है उसमें उन्होंने लिखा है। तो ये जो उनका वर्क है जिसका नाम है मार्टिन कुजलेविट। मार्टिन कुजलेविट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द कंप्लीट नेम ऑफ चार्ल्स डिकेन इज। तो जो चार्ल्स डिकेन का जो कंप्लीट नाम है वो क्या है? ठीक है, तो दोस्तों उनका पूरा नाम जो था चार्ल्स जॉन हॉफमैन डिकेंस। चार्ल्स जॉन हॉफमैन डिकेंस। ठीक है, तो यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मडफॉग पेपर्स इज रिलेटेड टू। जो मडफॉग पेपर इज रिलेटेड टू वो किससे संबंधित था? तो इट वाज रिलेटेड टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ फिक्शनल सोसाइटी, है ना। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर जो आपको सी दिख रहा है, द प्रोसीडिंग्स ऑफ फिक्शनल सोसाइटी, वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 10। द डिग्रेडेशन एंड सफरिंग ऑफ द पुअर इन इंग्लिश वर्क हाउसेस आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ। दरअसल क्या था कि चार्ल्स डिकेन जो था ने बचपन से ही बहुत ज़्यादा सफरिंग्स का सामना करना पड़ा था। उनके पिताजी जो थे बहुत ढेर सारे कर्ज ले चुके थे, तो उस वजह से वो जेल में थे। तो चार्ल्स डिकेन को बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारियां उठानी पड़ी थी, और बच्चों को लेकर के और वहाँ पर कार्य कर रहे, इंग्लैंड में काम कर रहे जो बच्चे थे, जो इंडस्ट्रीज के वर्कर थे, उनके साथ किस प्रकार से व्यवहार किया जाता था। ठीक है, इसको बहुत ही सच्चाई से उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है अपने वर्क्स में। और जो डिग्रेडेशन और सफरिंग की जो बात है, पुअर की जो डिग्रेडेशन और सफरिंग की बात है, तो उन्होंने ओलिवर ट्विस्ट में दिखाया है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों वो करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग ऑफ दीज आर नॉट रिटन बाय चार्ल्स डिकेन। तो इनमें से जो कौन सा जो नॉवेल है वो चार्ल्स डिकेन के द्वारा नहीं लिखा गया। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप बता भी सकते हैं। दोस्तों द स्कॉलर जिप्सी, इसका नाम क्या है? द स्कॉलर जिप्सी। ठीक है, तो स्कॉलर जिप्सी तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था, ये तो आपको पता ही है। आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ विच वर्क डिकेन बिकेम फेमस एट द एज ऑफ 25। तो बहुत ही कम उम्र में उन्होंने एक नॉवेल को लिखा था, और उसको लिखने के बाद वो बहुत ही फेमस हो गए थे। तो उस नॉवेल का जो नाम था वो पिकविक पेपर था। क्या नाम था दोस्तों? पिकविक पेपर। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, विच नॉवेल ऑफ डिकेंस डील्स विद द नेग्लिजेंस ऑफ लोअर मिडिल क्लास। तो लोअर मिडिल क्लास को इंग्लैंड में उस वक्त बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता था, तो उसको उस पर लेकर के उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी जिसका नाम था स्केचेस ऑफ बोझ। स्केचेस ऑफ बोझ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, तो जो 14 क्वेश्चन है वो है हमारा डिकेंस बिगन हिज कैरियर बाय वर्किंग इन। तो डिकेंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को सहना पड़ा था, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले उन्होंने वेयर हाउस में काम करना शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद से वो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर बन गए थे।
तो करियर की जो स्टार्टिंग उन्होंने जो की थी वो तो वेयर हाउस से की थी, एंड देन आफ्टर ही हैज चोजन द करियर ऑफ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर। और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर भी वो ज़्यादा दिन तक नहीं किए थे, बहुत कम ही दिन तक किए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। द सोल डिबेसिंग पोवर्टी इज द थीम ऑफ नॉवेलिस्ट। तो गरीबी को दिखाना और टॉर्चर को दिखाना, ह्यूमन डिग्रेडेशन को दिखाना, ये जो सारे थीम थे ना, ये चार्ल्स डिकन के ही थे। ठीक है, सफरिंग को दिखाना। तो चार्ल्स डिकन इस मैटर पे काफ़ी अच्छा लिख लिया करते थे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हार्ड टाइम अपीयर्ड इन, जो हार्ड टाइम फेमस नॉवेल है वो दोस्तों 1894 में आया था। कुछ नॉवेल्स की क्रोनोलॉजी तो आपको याद ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप पहले हार्ड टाइम का याद रखिए जो 1854 में आया था। दोस्तों और भी मैं कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ क्रोनोलॉजी आप और भी याद रखिए। जो हमारा यहाँ पर देखिए, जो अगला हमारा यहाँ पर कुछ और भी फेमस नॉवेल्स हैं जिनकी क्रोनोलॉजी आप याद रखिए। देखिए, डेविड कॉपरफील्ड जो चार्ल्स डिकेंस का जो फेमस और फेवरेट वर्क था वो 1849 में आया था। 1849 से 1850 के बीच में आया था। ठीक है, उसके बाद ब्लीक हाउस, है ना, ब्लीक हाउस जिसमें इंडस्ट्रियल सफरिंग की बात की गई थी और इंग्लैंड में हो रहे करप्शन के बारे में जिक्र किया गया था। ठीक है, उसके बाद हार्ड टाइम्स मैं लिखा हूँ जो 1854 में आया था। फिर उसके बाद टेल ऑफ टू सिटीज़, है ना, टेल ऑफ टू सिटीज़ आया था। और उसके बाद लास्ट में जो 1861 है उसमें ग्रेट एक्सपेक्टेशन आया था। ठीक है, तो इसी क्रम में आपको ये वर्क याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच नॉवेल ऑफ डिकेंस डील्स विथ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित जो चार्ल्स डिकेंस ने जो नॉवेल लिखी है तो उसका नाम है अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हम लोग हमारा दिख रहा है वो सही हो जाए, टेल ऑफ टू सिटीज। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, विच नॉवेल्स ऑफ डिकेंस डील्स विथ एविल्स ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, लव फॉर मनी एंड वर्शिप ऑफ फॉर मशीनरी। ठीक है, तो डिकेंस के उस नॉवेल का नाम आपको बताना है जिसमें इंडस्ट्रियलिज्म की बात की गई थी, लव फॉर मनी और वर्शिप ऑफ मशीनरी की बात की गई थी। तो वो जो नॉवेल है उसका नाम है हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 19 है ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर यह है कि novels of which writer belong to the humanitarian movement of Victorian era। तो वो जो नॉवेलिस्ट थे जो ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट में शामिल हुए थे विक्टोरियन एरा के समय में, वो चार्ल्स डिकेन ही थे। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों विच विक्टोरियन नॉवेलिस्ट फोकस ऑन द कंडीशन ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी को लेकर के चार्ल्स डिकेन ने ही, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि चार्ल्स डिकेन ने बहुत पहले से ही बच्चों के सफरिंग को समझा, बच्चों के साइकोलॉजी को समझा। चाइल्डहुड को उन्होंने अपने फेमस वर्क्स में बहुत बड़ी अच्छी तरह से पिरोने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर जो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर हमारा सही हो जाए। ठीक है दोस्तों, ये रहा, मैं अभी तक तो 20 क्वेश्चन ही लिया हूँ। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं लूँगा, और भी कुछ अच्छे-अच्छे क्वेश्चन मैं लाऊँगा। तो दिस लेक्चर इज़ प्रेजेंटेड बाय मी सलीम अहमद, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।